सिर्फ एक नजर उन प्राचीन भित्ति चित्रों पर डालते ही प्रोफेसर ऑक्सली 400 साल पुरानी पहेली सुलझा लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि मायन देवताओं के चित्र और उनके हाथ में मौजूद क्रिस्टल खोपड़ी एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। अब वे अपने लक्ष्य के पहले से कहीं ज्यादा करीब। अचानक दीवारें खुल जाती हैं और मायन योद्धाओं की पूरी सेना सामने आ जाती है। चारों तरफ से घिर चुकी टीम की मौत तय लगती है। तभी ऑक्सली फिर से क्रिस्टल खोपड़ी उठाते हैं। खोपड़ी पर अपने देवताओं का प्रतीक देकर योद्धा तुरंत सम्मान में पीछे हट जाते हैं। तब पता चलता है कि ऑक्सली पहले भी यहाँ आ चुके थे, लेकिन कभी मंदिर के सबसे अंदर वाले कक्ष तक नहीं पहुंच पाए थे। उन्होंने उस समय खोपड़ी को उसकी मूल जगह पर वापस रख दिया था। अब उन्हें समझ आता है कि असली सुनहरी चाबी कोई वस्तु नहीं बल्कि पत्थरों पर बने निशान है। उनके निर्देश पर इंडी और उसकी टीम सही रास्ते से आगे बढ़ती है। तभी अचानक पूरे मंदिर में रेत का सैलाब दौड़ पड़ता है। विशाल पत्थर के स्तंभ आपस में टकराते हैं और जमीन उनके पैरों के नीचे से टूट जाती है। सब लोग गहरी खाई में गिर जाते हैं। किस्मत से सभी बच जाते हैं। नीचे पहुंचकर वे जो देखते हैं वह किसी भी पुरातत्वविद का सपना होता है। पूरा कक्ष दुनिया भर के अनगिनत खजानों से भरा हुआ है, इतना कि स्मिथसोनियन संग्रहालय भी उसके सामने छोटा लगे। लेकिन ऑक्सली का ध्यान सोने पर नहीं बल्कि एक विशाल दरवाजे पर होता है। इंडी क्रिस्टल खोपड़ी को उठाकर दरवाजे के बने विशेष स्थान पर रख देता है। ये किसी प्राचीन बायोमेट्रिक लॉक की तरह काम करता है। भारी दरवाजे खुलते हैं और सामने शुद्ध सोने का बना एक सिंहासन कक्ष दिखाई देता है। वहाँ 13 क्रिस्टल कंकाल एक गोल घेरे में बैठे हैं, लेकिन बीच वाले कंकाल का सिर गायब है। किंवदंती सच साबित होती है। सिर वापस रखो और वरदान पाओ। लेकिन तभी सोवियत एजेंट साल को लालच में आकर खोपड़ी उठा लेती है। जैसे ही वह उसे बीच वाले कंकाल पर रखने की कोशिश करती है, खोपड़ी खुद उड़कर अपने असली स्थान पर जा बैठती है। एक पल में सभी क्रिस्टल कंकाल जीवित हो उठते हैं और ऑक्सली के माध्यम से बोलते हुए उनका धन्यवाद करते हैं। ज्ञान की लालसा में डूबी साल को चिल्लाती है, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। तभी पूरा मंदिर बदलने लगा है। वह अब खंडहर नहीं बल्कि एक विशाल अंतरआयामी मशीन बन जाता है। ऑक्सली को एहसास होता है कि ये साधारण एलियन नहीं बल्कि दूसरे आयाम के जीव हैं और यह पूरा कक्ष दूसरी दुनिया का द्वार है। इंडी और बाकी लोग जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन स्पाल को वहीं खड़ी रहती है। वे जीव उसके दिमाग में पूरे ब्रह्मांड का अनंत ज्ञान भरना शुरू कर देते हैं। वह बार बार कहती है, मैं देख सकती हूँ, मैं सब देख सकती हूँ, लेकिन इंसानी दिमाग इतनी जानकारी सहन नहीं कर सकता। कुछ ही पलों में उसका शरीर उस असीम शक्ति को झेल नहीं पाता और वह पूरी तरह नष्ट हो जाती है। इंडी और उसके साथी किसी तरह मंदिर से बाहर निकल आते हैं। तभी खंडहरों के बीच से एक विशाल उड़न तश्तरी आसमान में उठी है और देखते ही देखते दूसरी आयाम में गायब हो जाती है। कुछ ही क्षणों में पूरी स्वर्ण नगरी मिट्टी में समा जाती है, जैसे वह कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। आखिर में इंडी समझ जाता है कि असली खजाना सोना या दौलत नहीं था बल्कि वह ज्ञान था जिसे मानवता सदियों से खोजती रही। इस रोमांचक सफर के बाद इंडी अपनी पुरानी प्रेमिका मैरियन से शादी कर लेता है। शादी के दौरान तेज हवा का झोंका चर्च का दरवाजा खोल देता है और इंडी की मशहूर फेडोरा टोपी उसके बेटे मट के पैरों के पास आ गिरती है। मट जैसे ही टोपी उठाकर पहनने लगता है, इंडी मुस्कुराते हुए उसे वापस अपने सिर पर रख लेता है।